हेलो दोस्तों, 70 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगी अपनी 5 सेकंड बाद। 1 2 3 यस स्टार्ट। एक प्रख्यात व्यक्ति को पुत्र शोक में व्याकुल होते देखकर एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों? ये तो इतने बड़े ज्ञानी पुरुष कहे जाते हैं, फिर इनको इतना शोक क्यों? संत ने उत्तर दिया, वत्स, ज्ञान भी तो अज्ञान के अभाव से निकल कर आया है। जहाँ ज्ञान है वहीं अज्ञान है, जहाँ आलोक है वहीं अंधकार भी, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी। जिसे भले का बोध है उसे बुरे का भी। इसीलिए उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि तुम दोनों से परे चले जाओ, सुख दुख से परे चले जाओ, यही सत्य है प्यारा। महाभारत में कथा आती है कि जब पांडवों का वनवास काल चल रहा था और वे वन में निवास कर रहे थे, तब इस बात की सूचना दुर्योधन को मिली। यह समाचार मिलने पर दुर्योधन ने अपने दल बल के साथ वहां जाने का निर्णय किया। उसका उद्देश्य मात्र पांडवों को नीचा दिखाना और अपने राजसी वैभव का दिखावा करना था, परंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि दुर्योधन के वहां पहुँचने से पहले ही उसका सामना गंधर्वराज चित्ररथ के समूह से हो गया। चित्ररथ अत्यंत पराक्रमी एवं गंधर्व श्रेष्ठ राजकुमार था पैरा। दुर्योधन तो स्वभाववश वैमनस्य रखने वाला था ही, सो उसने अकारण ही अपनी सेना को चित्ररथ पर हमला करने का बोल दिया। दुर्योधन को अंदेशा था कि वह आसानी से चित्ररथ को हरा लेगा, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। चित्ररथ की सेना ने दुर्योधन को न केवल हरा दिया वरन उसको अपने कब्जे में ले लिया। दुर्योधन के मंत्री व बचे हुए सैनिक पांडवों के पास सहायता मांगने को पहुँचे। युधिष्ठिर ने उनको अभयदान दिया व युद्ध करके दुर्योधन को चित्ररथ के पास से सकुशल छुड़वा दिया पैरा। भीम दुर्योधन की सहायता करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने भ्राता युधिष्ठिर से प्रश्न किया, दुर्योधन तो अकारण ही हमसे वैर रखता है, फिर हमें उसकी सहायता करने से क्या
लाभ उसको उसके कर्मों का फल मिलने दिया होता। भीम का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अर्थात हम पांचों भाइयों का भले ही अपने 100 भाइयों से विवाद हो जाए, परंतु यह वैमनस्य परिवार के भीतर ही रहना चाहिए। किसी अन्य के साथ संघर्ष होने पर हम सबका साथ साथ रहना ही श्रेयस्कर है। स्टॉप।